हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कि उत्तर प्रदेश आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। उत्तर प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है, उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास में बहुत सारी घटनाएं अंग्रेज़ों के समय घटित हुई थी। आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक है 10 मई 1857। 10 मई 1857 की महान क्रांति। 10 मई 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, इसका जो कारण क्या था और इसका ये क्यों 1857 की क्रांति ने इतनी जो फैल गई, जो कि उत्तर भारत में सभी ज़िलों में ये एक आग की तरह फैल गई। इसमें जो क्रांति हुई थी, इसमें जो वैसे तो अंग्रेज़ों की हड़प नीति इसमें उद्देश्य था, जो कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना। इस प्रकार से हमारे जो उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ धीरे धीरे कर करके एक एक ज़िले को हड़पते जा रहे थे। इस प्रकार से इनकी जो नीति थी का उद्देश्य यानी हर ज़िले को हड़पना। जो महाराजाओं के राजा थे, उनकी नीतियों को ना समझना और उनको धीरे धीरे से उन पे जो टैक्स लगाते गए, बढ़ाते गए। इस प्रकार से हड़प नीति के तहत यानी उनको महलों को यहाँ से हड़पना और जहाँ का जो धन है भारत का, उससे बाहर ले जाना। जो 1857 जो क्रांति हुई थी, जिसमें जो सूअर और गाय की चर्बी कारतूसों में प्रयोग किया जाता था, जो कि एक थे मंगल पांडे, जो कि 34वीं नेटिव जो बैरकपुर छावनी, जो कि वर्तमान में कोलकाता में है, वहाँ पर तैनात थे। वहाँ पर एक जासूस ने कारखाने में जो कारतूस बनाए जाते थे, वहाँ पर उनको बनते हुए देख लिया। उसमें गाय और सूअर की चर्बियों का प्रयोग किया था, जिससे जो कारतूसों को जब चलाया जाता था यानी बंदूक के थ्रू, तो उनको मुंह से खींचना पड़ता था। इस प्रकार उस जासूस ने आकर उस छावनी में तैनात थे मंगल पांडे, और उनको बताया इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में 1857 की क्रांति भड़क गई। जिस प्रकार जैसे जो मैंने यहाँ में जो प्रश्न लिए हैं, इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो आपके जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 क्रांति से। यह क्रांति उत्तर प्रदेश जिले के मेरठ, एक तो यहाँ से यह जो क्रांति है कहाँ से प्रारंभ हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान से हुई। इसका जो कारण था, सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग कारतूसों में किया जाता था। मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे, जो कि बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से, मुंह से जो काटा जाता था, मुंह से काटने से मना कर दिया। इस प्रकार इनको काफ़ी यातनाएं दी जाने लगी और हमारे 100 सैनिक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कपड़े उतारकर उनको कड़ी जंजीरों में जकड़कर कैद में डाल दिया गया और उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाने लगी। जिस प्रकार मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 की जो क्रांति के जो गवर्नर कौन था? कैनिंग था। उस समय जो गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग। एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? तो कौन था? कैनिंग था। एक यहाँ से प्रश्न बनता है, जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तो जो हमारे जो यहाँ के जो राजा थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। जब जो क्रांति हो रही थी, उस समय बैरकपुर छावनी में तैनात जो बलिया थे, वहाँ बलिया में जो बलिया से मेरठ है, वहाँ के बलिया से एक पैदल टुकड़ी सैनिक दिल्ली पर जाकर कब्जा कर 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। यानी 12 मई 1857 को दिल्ली का बादशाह कैसे घोषित कर दिया? बहादुर शाह द्वितीय को।
फिर अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और वहाँ पर उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। जैसे 1857 की जो सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। फिर अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर दिल्ली पर बहादुर शाह द्वितीय को रंगून कहाँ भेज दिया? रंगून। ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है, कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। इसको बहादुर शाह द्वितीय को। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, 5 जून 1857 को नाना साहेब को कानपुर का पेशवा घोषित किया। कहाँ के पेशवा थे? कानपुर के पेशवा घोषित किया गया। जबकि लखनऊ का जो नेतृत्व कर रही थी, लखनऊ का जो नेतृत्व कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल। इन लखनऊ का जो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल थी। इन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कादर को लखनऊ का पेशवा घोषित किया, यानी बादशाह घोषित कर दिया। लखनऊ का क्या? ब्रिजेश कादर को लखनऊ का बादशाह घोषित कर दिया। एक प्रश्न यहाँ से, 4 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। जो झांसी का जो नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम कहीं जगह मणिकर्णिका या मनु, या जो कानपुर में पेशवा थे उनके नेतृत्व में इनका लालन पालन हुआ था, जो कि कानपुर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर इनका लालन पालन पोषण हुआ था। ये मोरू पंत की पुत्री थीं, जो कि अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थीं। जब झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थीं, एक अंग्रेज ने झांसी पर हमला किया और झांसी को कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इसी हमले में वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम मणिकर्णिका भी इनका नाम है, जो कि वीर गति को प्राप्त हो गई। इनके साथ ही तात्या टोपे, जिनका जो मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, जो कि इनका मूल नाम है, इनका नेतृत्व कर रहे थे। जो कि तात्या टोपे थे रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे, जिन्होंने सभी तंत्र विद्याएं रानी लक्ष्मीबाई को सिखाई थी। तलवार सिखाना, घुड़सवारी आदि, युद्ध में रणनीति लड़ना आदि सभी इन्होंने इनको सिखाई थी, जो कि ये इनके गुरु थे। इनके साथ ही फिर ये झांसी चले गए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व किया। फिर कानपुर में जाकर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर को जीत लिया। फिर अंग्रेज़ों ने ग्वालियर को कब्जा कर लिया। फिर ऐसे ही बार बार युद्ध चलते रहे। इस प्रकार से यहाँ जैसे जो 1857 की जब क्रांति हुई, क्रांति में महान जो योद्धा थे कौन थे? तात्या टोपे। जो महान योद्धा क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि झांसी थी बहुत बड़ा उस समय बहुत बड़ा राज्य था झांसी। तो झांसी इस प्रकार से जो योद्धा, यानी इनको सभी तंत्र विद्याएं आती थी, इनको ऐसी विद्याएं आती थी, तो अंग्रेज़ों को चकमा देकर अंग्रेज़ों के चंगुल से झांसी रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से छुड़ा कर ले गए। इन्होंने 1857 की क्रांति का सभी नेतृत्व बहुत जगह जाकर यानी कभी ग्वालियर, कभी कानपुर, इन्होंने सभी का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। इस प्रकार से इनको तात्या टोपे को महान योद्धा कहा जाता है। इनका नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्होंने लक्ष्मीबाई का नेतृत्व किया झांसी के युद्ध में। युद्ध के बाद तात्या टोपे नेपाल पलायन कर गए। जब ये नेपाल पहुंच गए तो नेपाल में इनका एक दोस्त था। वहाँ पर ये जंगलों में भटकने लगे और जंगलों में जाकर एक इसके दोस्त ने इनको धोखे से पकड़वा दिया अंग्रेज़ों से, और इनको फांसी दे दी गई। जो कि ये पूछी जाती है, इनको फांसी कहाँ दी गई और कब दी गई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसे 18 अप्रैल
1859 को, यानी कहाँ पर, शिवपुरी। ये यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा गया। यानी तात्या टोपे को, यानी रामचंद्र पांडुरंग को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी। 18 अप्रैल 1859 को कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। और जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो वो बेगम अजत महल लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर 1858 में पुनः कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई वो बेगम अजत महल नेपाल पलायन कर गईं और वहाँ से भाग गईं। इनका भी सभी का योगदान है। एक अजीज़र बेगम है, वो एक नाचने जाने वाली थी। उन्होंने भी 1857 क्रांति में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार सभी ने 1857 क्रांति में योगदान दिया। जिस प्रकार से अगर हमारे ही कुछ सहयोगियों ने अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया, और इस प्रकार से 1857 क्रांति यहाँ समाप्त हो गई। अन्यथा उसी समय अंग्रेज़ यहाँ से भाग गए होते, थोड़ा सभी राजाओं ने संग दे दिया होता। अब यहाँ से कुछ पॉइंट हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, जो कि 1857 के जो प्रमुख केंद्र थे, यहाँ किस किस ने यहाँ पे इनका नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। जबकि कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, मैंने बताया था अभी, तात्या टोपे ने कई जगह नेतृत्व किया है। कानपुर में भी किया है, ग्वालियर में भी किया है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में भी किया है। तो इस प्रकार तात्या टोपे कई जगह जाने जाते हैं। लखनऊ, बेगम अजत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया। उसी प्रकार झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उसी प्रकार प्रयागराज जो थे, एक जो अध्यापक थे लियाकत अली, इन्होंने प्रयागराज का नेतृत्व किया। यानी पहले इलाहाबाद के नाम से अंग्रेज़ों के समय जाना जाता था, बाद में इसका नामकरण अभी 2012 में प्रयागराज कर दिया गया है। इस प्रकार से वहाँ का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने केवल जो एग्जाम पॉइंट हैं वो ही मैंने आपको लिए हैं, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देता है, क्योंकि किसी ने कुछ पॉइंट छोड़ दिया। जो व्यक्ति इस स्थिति से गुजरा हो और जो इससे उठकर आपको कुछ सोचकर आपको कंटेंट दे रहा है, तो अच्छा ही दे रहा होगा। तो इस प्रकार से मैंने ऐसा कंटेंट बनाया जो कि आपका कोई भी प्रश्न उत्तर प्रदेश जीके से ना छूटे। जैसे बरेली से जो नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान, यानी मुस्लिम भाइयों ने भी 1857 की क्रांति में अपना अहम योगदान दिया है। देखो, सभी व्यक्ति का, यहाँ तक जो कि आज स्वतंत्र हैं हम, सभी का योगदान है। हम उनको चरण स्पर्श करते हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसी प्रकार फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो वहाँ का नेतृत्व कौन करते? मौलवी अहमदुल्ला वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि कालपी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। कालपी में भी तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे सभी सेनाएं जुटाने लगे, तो सभी जगह एकदम ज्वाला सी भड़क गई। तो सभी जगह 1857 की क्रांति महान क्रांति इसलिए कही जाती है, तो सभी जगह युद्ध छिड़ गए। मथुरा में किसने किया था? देवी सिंह ने। जबकि मेरठ में कदम सिंह ने किया था। फतेहपुर में किसने किया था? अजीमुल्ला ने। जबकि जगदीशपुर में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जगदीशपुर में नेतृत्व कर रहे थे, कौन करते? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे। उसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ 1857 क्रांति के सभी पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट हैं वो यहाँ समाप्त हो गए हैं। और ये है उत्तर प्रदेश में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन। जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जो कि 9 अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। इस प्रकार से बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जो कि इसकी जो स्थापना कोलकाता में पहला अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार से
हम उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन हुए हैं वो मैंने सभी इम्पोर्टेंट लिए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार पॉइंट पूछा गया है। जैसे जो अधिवेशन है चौथा अधिवेशन है 1888 को प्रयागराज में हुआ था, जिसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले। ये एक अंग्रेज थे, जो इसकी नेतृत्व कर रहे थे, जॉर्ज यूले, जो कि अधिवेशन 1888 में हुआ था, जो प्रयागराज का, जो कि ये पहले ही अंग्रेज थे। इन्होंने जो कि 1888 का अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि एक अंग्रेज थे जिसमें कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. हुम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 1885 ईस्वी में। उसी प्रकार व्योमचंद्र बनर्जी इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। 8वां अधिवेशन, कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 को प्रयागराज में हुआ था। इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? व्योमचंद्र बनर्जी। कौन कर रहे थे? व्योमचंद्र बनर्जी। इसी प्रकार 15वां जो अधिवेशन हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था, जो कि कौन इसका नेतृत्व करते? रमेश चंद्र दत्त इसका नेतृत्व कर रहे थे। 21वां जो अधिवेशन है 1905 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें उत्तर प्रदेश जीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन में इसका जो नेतृत्व किया था, जो कि कौन सा अधिवेशन था? 21वां अधिवेशन था। अब देखते हैं 26वां अधिवेशन 1910 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, जिसका नेतृत्व करते विलियम बैडरवन थे, जिसका नेतृत्व किया था। जबकि 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 1916 में हुआ था, जो कि लखनऊ में, जो कि जाके जो अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? कानपुर। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू। ये पहली महिला हैं, ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली थीं। 50वां जो अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? लखनऊ। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था। 55वां अधिवेशन कांग्रेस का 1946 में हुआ था, जो कि मेरठ में हुआ था। 55वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में 1946 में। इसका जो अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने की थी। इस प्रकार हमने सभी अधिवेशन अच्छे से जाने। और एक और टॉप थोड़ा सा रह गया है, किसान आंदोलन संबंधित। किसान आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो किसान आंदोलन थे, यानी किसानों का शोषण हो रहा था, ज़मीन हड़पी जा रही थी, उन पे टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। इस प्रकार होम रूल लीग के जो सदस्य थे, उन्होंने किसान संस्था बनाई, इस प्रकार से किसान आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से किसान आंदोलन यहाँ उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाता है। जैसे 1918 गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। उसी प्रकार 1920 में जो मैंने एग्जाम पॉइंट लिए हैं किसान आंदोलन से, वही लिए हैं, जो कि 1920 में प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा। कौन सी सभा? किसने? बाबा रामचंद्र ने। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अवध किसान सभा का गठन किया, यानी 1920 में ऐसे पूछा गया। 1920 में अवध किसान सभा गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र
बाबा रामचंद्र ने। इसी प्रकार मादरी जो पारसी नामक एक किसान थे, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? एका आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन चलाया था? एका, यानी मादरी पारसी नामक किसान ने कौन सा आंदोलन चलाया था? एका आंदोलन। इसी प्रकार एक और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, 1936 में एन जी रंगा तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन जी रंगा के प्रयासों से लखनऊ ये पूछा जाता है, कहाँ पर? लखनऊ अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो आपको क्या टिक करना? लखनऊ। इस प्रकार से यह वीडियो इतनी है जो कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद सभी पॉइंट आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, लाइक करना वीडियो को और शेयर भी करना। धन्यवाद।